हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने जीडीपी के बारे में जाना था, पढ़ा था कि जीडीपी है क्या। तो अब उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे हम। अब पढ़ेंगे हम नॉमिनल जीडीपी क्या है, नाम मात्र की जीडीपी, जिसे हम मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। रियल जीडीपी क्या है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो नॉमिनल जीडीपी से पहले हम जानेंगे बेस ईयर क्या है हमारा, जिससे कि हमारा ये नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का टॉपिक अच्छे से समझ में आए। बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा या पढ़ा होगा कि इस वर्ष हमारी भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है 6% या 6.5% या 6.6%। तो ये जो ग्रोथ बताते हैं जो भी है संस्थाएं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या भारत सरकार है, जो भी बताती हैं कि हमारी देश की जीडीपी आज 6% ग्रोथ रहने वाली है या 6.5% रहने वाली है, तो ये कैसे बताती हैं? किसी वर्ष से तुलना करके तो बताते होंगे, कंपैरिजन करते होंगे। ये जिस वर्ष से हम तुलना करते हैं वो क्या होता है, हमारा बेस ईयर होता है। क्या होता है? बेस ईयर, आधार वर्ष कहते हैं। यानी कि जिस वर्ष को तुलना का आधार मानते हैं हम, तुलना का आधार मान के अन्य वर्षों की आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? बेस ईयर कहते हैं। या आंकड़े जारी किए जाते हैं, जैसे जीडीपी के हो गए, राष्ट्रीय आय के हो गए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के हो गए। तो जिस वर्ष को आधार मानकर ये आंकड़े या प्रगति नापी जाती है उसे क्या कहते हैं हम? आधार वर्ष कहते हैं। तो नोट करेंगे, जिस वर्ष को तुलना मानकर जिस वर्ष को तुलना का आधार मानकर, तुलना का आधार मानकर अन्य वर्षों की आर्थिक प्रगति आर्थिक प्रगति भी कह सकते हैं, आर्थिक आंकड़े। ठीक है, आर्थिक आंकड़े जैसे हमारी हो गई, ये आपका जीडीपी हो गई, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और मुद्रास्फीति, इनके क्या हो गए? आर्थिक आंकड़े मापे जाते हैं। उसे आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसे आधार वर्ष कहते हैं। जैसे 2026-27 के लिए आईएमएफ ने बताया, क्या बताया, कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है कितनी? 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने भी बताया जैसे क्या, कि 6.5 to 6.6%। इधर भारत सरकार ने भी कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने, कि भारत की ग्रोथ कितनी रहने वाली है जीडीपी की? 6.6%। ठीक है, तो ये जो आंकड़े जारी किए हैं, यह अनुमान बताया जीडीपी वृद्धि दर का, सपोज ये 2026-27 के लिए बताया है। ठीक है, तो ये किसी वर्ष को आधार मान के ही तो बताया है। जिस वर्ष को आधार मान के बताया तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बेस ईयर, आधार वर्ष। ठीक है, जो कि क्या है हमारा अभी की डेट में 2022-23। अच्छा, इन्फ्लेशन के लिए, जीडीपी के लिए, सबके लिए अलग है, ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो ये इसको अपडेट करते रहना है, इसको बेस ईयर को। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बेस ईयर जो है किस वर्ष को माना जाता है? ठीक है, बेस ईयर या आधार वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? क्यों चुना जाता है कोई वर्ष? किस वर्ष को माना जाता है?
रैंडमली हम ऐसे ही थोड़ी चूज़ कर लेंगे, कोई भी हमने चूज़ किया कि हाँ जी ये हमारा होगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि कुछ जो है अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति को देखते हैं, क्या है या ओवरऑल हमारा क्या वर्ष सामान्य नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से मतलब है कि ना तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी महामारी हो, महामारी आनी चाहिए, होनी चाहिए, और क्या युद्ध भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, युद्ध भी नहीं होना चाहिए, वॉर, युद्ध हो गया, महामारी भी नहीं हो, और आपका ना ज़्यादा अत्यधिक मंदी हो, मंदी भी ना हो ज़्यादा, अत्यधिक मंदी, तेज़ी भी ना हो ज़्यादा, ज़्यादा तेज़ी भी ना हो उस वर्ष, और या कुछ कोई अपने बड़ा नीतिगत जो बदलाव ना हो जिससे कि तत्काल प्रभाव पड़ रहा हो, कह सकते हैं हम क्या, बड़ा नीतिगत कोई बदलाव ना हो जिससे क्या हो, तत्काल प्रभाव हो। यानी कि ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वर्ष होना चाहिए सामान्य। तो उसको हम क्या करेंगे, उस वर्ष को मानेंगे हम क्या, आधार वर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल जीडीपी या नाम मात्र जीडीपी, नाम मात्र, या इसको बोल सकते हैं मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, मौद्रिक जीडीपी क्या है, जब किसी दिए हुए वर्ष में हम क्या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन, जीडीपी का आकलन जब हम उसी वर्ष की प्रचलित कीमतें यानी वस्तुओं की उसी वर्ष की जो प्रचलित कीमत हैं उसके आधार पर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, मौद्रिक या नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे जब किसी दिए गए वर्ष में, जब किसी दिए गए वर्ष में, यानी कि जिस भी वर्ष में कि हम जीडीपी का आकलन कर रहे हैं उसमें में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी, ठीक है, का आकलन उसी वर्ष, जिस वर्ष का आकलन कर रहे हैं हम उसी वर्ष की प्रचलित कीमतों के आधार पर, कीमतों के आधार पर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाम मात्र या मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो उदाहरण है ये, ठीक है। मान लो भारत में क्या हुआ, एक वर्ष है हमारा क्या 2025, ठीक है, और ये है 2026, 2 वर्ष हैं। अब हम आकलन कर रहे हैं 2025-26 दोनों का आकलन करेंगे, किसका, जीडीपी का। 2025 में कोई वस्तु है, सपोज मोबाइल है, तो मोबाइल कितने बनाए गए हैं, उत्पादन हुआ है इसमें कितने का, 1000 का हुआ है, 1000 मोबाइल बनाए गए हैं, ठीक है। 2025 में देश में उत्पादन जो हुआ मोबाइलों का, क्या हुआ, वस्तुओं का 1000 का हुआ है, 1000 मोबाइल बने हैं। अच्छा, इसका प्राइस जो है प्रत्येक मोबाइल यानी कि प्रत्येक की कीमत कितनी है, 10,000 रुपये। मान लो प्रत्येक मोबाइल की कीमत कितनी है, 10,000 रुपये।
प्रत्येक मोबाइल की कीमत है हमारी कितनी, 10,000। ठीक है, तो जीडीपी कितनी होगी, जीडीपी होगी वस्तु गुणा प्राइस कितना, 10,000, टोटल हो गई है हमारे 1 करोड़। ठीक है, जीडीपी आई हमारी 2025 में 1 करोड़। अच्छा, ये वस्तु का इसमें जो उत्पादन कितना हुआ है, 1000 का। 2025 में वस्तु कितने की उत्पादित हुई है, 1000 की। अच्छा, इसी वर्ष में जो कीमत चल रही है कितनी है, 10,000। तो हमने जो कीमत ली है ये 10,000, ये 2025 की ली है ना, तो इससे हमारा कितनी जीडीपी बनी, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, सकल घरेलू हमने जीडीपी का आकलन किया है, किस पर किया है, उसी वर्ष, जिस वर्ष का हम आकलन कर रहे हैं, 2025 की जीडीपी का आकलन कर रहे हैं ना हम, और हमने जो कीमत ली है, प्राइस लिया है, क्या लिया है, वो भी 2025 का ही लिया है। तो इसलिए क्या होगा, इस उसी कीमत पर उसी वर्ष की प्रचलित कीमतों के आधार पर किया गया आकलन जीडीपी का क्या कहलाएगा, नाम मात्र की जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। ये क्या होगी, 1 करोड़ रुपए नॉमिनल जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं 2026, सपोज उत्पादन यहाँ भी 1000 मोबाइल का हुआ है, कितने का हुआ है, 1000 मोबाइल का। प्राइस क्या है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कीमत जो है बढ़ गई हैं, 10,000 की जगह कितनी हो गई है, 12,000 हो गई है मोबाइल की कीमत। ठीक है, तो अब यहाँ जीडीपी कितनी होगी, यहाँ जीडीपी हो जाएगी हमारी 1000 मल्टीप्लाई बाई 12,000, कितना आएगा ये, 1.2 करोड़। हुई ना, हुई। तो ये भी क्या है, 1.2 करोड़, ये भी नॉमिनल जीडीपी हुई। क्यों, क्योंकि हमने जो कीमत ली है वो 2026 की ली है। ठीक है, कीमत जो हमने ली है 2026 की ली है, तो ये भी 1.2 क्या हुआ हमारा, ये भी हुआ हमारी नॉमिनल जीडीपी हुई। कीमत 12,000 जो कौन सी है, 2026 में जो कीमत चल रही है वही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ प्रश्न है, अब यहाँ जो है इन दोनों में 2025 कितने ईयर थे, 2025 और 2026, इनमें क्या उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है या नहीं, उत्पादन नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1000 मोबाइल थे, 25 में उत्पादन हो रहे थे, यहाँ भी 1000 मोबाइल। ठीक है ना, क्या हुआ, उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा ना। लेकिन यहाँ हमने देखा क्या, जीडीपी बढ़ गई है। 25 में कितनी हुई, 1 करोड़, 2026 में कितनी हो गई है बढ़ करके, 2 करोड़। हुई नहीं हुई, 25 में कितनी है, 1 करोड़, और 26 में 1.2 करोड़। तो ये किसके कारण हुई है, प्राइस बढ़ने के कारण। ठीक है, जीडीपी बढ़ गई है किसके कारण, कीमत बढ़ गई है इसलिए। तो हम कह सकते हैं क्या, तो फाइनली हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, जीडीपी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी यानी कि उत्पादन से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे, प्राइस। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी किसकी होंगी, करंट ईयर की, करंट ईयर की। प्राइस भी किसका होगा इसमें, ये भी करंट ईयर का ही होगा, करंट ईयर का। समझ में आया नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी में जिस वर्ष की जीडीपी का आकलन करते हैं तो कीमत भी उसी वर्ष की ली जाएंगी, जो प्रचलित कीमतें वस्तु की उसी वर्ष की ली जाएंगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि नॉमिनल जीडीपी में क्या है, जीडीपी बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि यहाँ देश का वास्तविक उत्पादन बढ़ा है। जैसे हमने यहाँ प्राइस देखा है ना, यहाँ इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 करोड़ से 1.2 करोड़ तक जीडीपी तो बढ़ गई है, लेकिन उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन नहीं बढ़ा है। उत्पादन कितना हो रहा है, यहाँ भी 1000 मोबाइल बने हैं, यहाँ भी 1000 बने हैं, यानी 25 में भी 1000 बने हैं, 26 में भी। उत्पादन नहीं बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि मौद्रिक जीडीपी बढ़ने का अर्थ, लिख लो चलो इसको, क्या हुआ, मौद्रिक जीडीपी बढ़ने का अर्थ
यह नहीं है कि देश में क्या है, उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, देश का वास्तविक उत्पादन बढ़ा है। अगर हम बता दें कि 2025 में हमारी क्या थी जीडीपी, 1 करोड़, यही तो आई थी, और 2026 में क्या है, 1.2 करोड़। अगर हमने ये नहीं बताया, सिर्फ जीडीपी वर्ड बोला और आपसे कहा कि 25 में क्या थी, 1 करोड़, 26 में क्या होगी, 1.2 करोड़, तो ये बताइए जीडीपी में ग्रोथ हुई है नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ, या आपसे कहा कि उत्पादन बढ़ाया नहीं, तो आप आंकड़े देखकर बताओगे हाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ जीडीपी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन बढ़ा है, प्रोडक्शन क्या हुआ है, देश में बढ़ा है। अब वहीं कह दिया जाए कि ये क्या है, 1.1 करोड़ 2025 की, ये क्या हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी है। ये होगी क्या, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। अब आपसे कहा जाए कि उत्पादन बढ़ा है या नहीं, तो आप कहोगे नहीं बढ़ा है उत्पादन। अगर हमने कहा नॉमिनल क्या है, जीडीपी बढ़ गई है, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं, कहोगे नहीं बढ़ा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, सिर्फ प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी में एक प्रश्न करूँ मैं, क्वेश्चन ये बताओ ग्रोथ कौन सी अच्छी है, ग्रोथ कौन सी अच्छी है बता। जीडीपी, ग्रोथ कौन सी अच्छी है ये बतानी है आपको। किस में, ये हमारी जीडीपी है। जीडीपी कैसे बनती है, क्वांटिटी और प्राइस से। अगर क्वांटिटी बढ़े और प्राइस बढ़े तो कौन सी सी अच्छी है? क्वांटिटी बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ रही है वो अच्छी रहेगी, या प्राइस बढ़ने से? ठीक है, अरे हमारी क्वांटिटी यानी कि उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तब भी क्या होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और अगर हमारा क्या हुआ, मूल्य कीमत बढ़ी, प्राइस बढ़ा, तब भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो कौन सी अच्छी है इसमें, प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी या उत्पादन बढ़ने से? तो हमारा क्या है, उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी। अब यहाँ हमने नॉमिनल जीडीपी में क्या दिखा, कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ने है। तो इसी के लिए हम क्या लाए थे फिर, रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया है, ये जानने के लिए कि हाँ जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है, मतलब उत्पादन बढ़ा है या नहीं है, वास्तव में ग्रोथ हुई है नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे क्वांटिटी मान लो किसी में है, जीडीपी में क्वांटिटी है 100 और प्राइस है क्या, प्राइस 100 है तो कितना हो गया, 1000, 10,000। ठीक है, जीडीपी। अब हमारी 100 से क्वांटिटी हो गई 120, प्राइस हमारा सेम है, तब भी क्या बोलोगे, हम बन गई हमारी जीडीपी बन गई 12,000, बढ़ गई। लेकिन अगर क्वांटिटी 100 है और प्राइस बढ़ के हो गए कितने, 120, तब भी हमारी जीडीपी बढ़ी। लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ने से बढ़ रही है तो ये अच्छी नहीं है, उत्पादन बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ रही है वह क्या है, रियल जीडीपी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी। ठीक है, वास्तविक वास्तविक जीडीपी, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीडीपी का अनुमान किस पे लगाया जाएगा, बेस ईयर पे, आधार वर्ष पे हम लगाते हैं। जो रियल जीडीपी में जीडीपी का अनुमान जो है किस पे लगाएंगे, आधार वर्ष की कीमतों पे, करंट मतलब करंट ईयर की कीमतों पे नहीं, जो बेस ईयर की प्राइस उठाएंगे, कीमत उठाएंगे। तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी कि रियल जीडीपी के अंतर्गत
जीडीपी का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? आधार वर्ष, आधार वर्ष की कीमतों पर, कीमतों पर लगाया जाता है। आधार वर्ष क्या है? जिस वर्ष कंडीशन समान थी, ठीक है। तो कीमत लेंगे आधार वर्ष की, क्वांटिटी क्या होगी? करंट ईयर की। तो हमारे इससे क्या बनेगा? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगी? क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट, उत्पादन। ये किसका होगा? करंट ईयर का। और जो प्राइस होंगे हमारे मूल्य, ये किसका होगा? बेस ईयर का। ये करंट ईयर का नहीं होगा। करंट ईयर का किस में लेंगे? नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी में किस में लेंगे? बेस ईयर का। बस यही डिफरेंस है। अब इससे क्या पता पड़ेगा? इससे हमें वास्तविक उत्पादन पता चलेगा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब इसमें रियल जीडीपी में क्या है, जो हम प्राइस लेंगे उसका बेस ईयर का। इससे पता चलेगी कि हमारा उत्पादन हाँ वास्तविक में बढ़ा है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है? एक बेहतर मापदंड है, क्योंकि केवल यह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को ही दर्ज करता है, प्राइस को नहीं। समझे? लिख लो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है? एक बेहतर मापदंड है। क्यों है बेहतर मापदंड? क्योंकि यह केवल क्या बताता है? क्योंकि यह केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि बताता है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को दर्ज करता है। करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? यह एक मूल्य सूचकांक है। क्या है? ये इंडेक्स है। जीडीपी डिफ्लेटर एक क्या है? मूल्य सूचकांक है। यह बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी जो वस्तुएं थीं उनके मूल्य स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। यह क्या बताता है? यह बताता है आधार वर्ष की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है उत्पादन में। लिखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? एक मूल्य सूचकांक है। मूल्य सूचकांक है जो यह बताता है, कि आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित करते हैं? उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं, एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा हमें जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारे जो प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो मूल्य स्तर में जो
चेंजिंग हुए हैं, बढ़ा है, कम हुआ है, जो भी है, तो वो कितना परिवर्तन हुआ है, कैसे? तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे पता चलेगा? नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी से भाग दो, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे क्या मालूम पड़ेगी हमें? इससे पता चल जाएगा मूल स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। कैसे? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारी किसी वर्ष की नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी क्या है? 150 करोड़ है, मान लो एक एग्जांपल से, ठीक है। किसी वर्ष की नॉमिनल जीडीपी क्या है? 150 करोड़। और उसी की रियल जीडीपी क्या है? 120 करोड़, ठीक है। तो अब इससे हमें जो जीडीपी हमारा डिफ्लेटर है ये बताएगा कि इस बेस ईयर के आधार पर कितनी प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। क्या बताएगा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी, फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, यानी कि 150 करोड़ बट्टे 120 करोड़ मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये सी आर है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा ये 125। तो क्या हुआ? अब ये 125 यानी 125 आया। इसका अर्थ क्या है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में कितना स्तर की वृद्धि हुई है? इसमें हुई है 25% की। कैसे? क्योंकि 100 क्या मानते हैं हम इसमें? आधार वर्ष में सूचकांक में जो आधार वर्ष का सूचकांक है उसको 100 माना जाता है, ठीक है। आधार वर्ष का सूचकांक इंडेक्स क्या माना जाता है? 100 को माना जाता है, ठीक है। 100 से ऊपर जो भी होगा वृद्धि होगी, कम होगा वो माइनस होगा। यानी कि 130 होता तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 30% की कीमतों में वृद्धि हुई है आधार वर्ष की तुलना में। इसमें कितनी हुई है? 125। तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ में आए होंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। अच्छा, अगर एक मैं पूछूं कि नॉमिनल जीडीपी क्या, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा एक ही डिफरेंस है। क्या है? प्राइस का, कि हम वस्तुओं की कीमत किस आधार पर ले रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी में कहाँ लेते हैं हम? करंट ईयर में। किस में लेते हैं? करंट ईयर में। जो प्राइस है उस पर कीमत किस पे लेते हैं? करंट ईयर में, करंट ईयर में। और रियल जीडीपी में कहाँ लेते हैं? बेस ईयर की। बस यही डिफरेंस है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है हमारा? कि बेस ईयर के आधार पर प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है या कितना अंतर आया, परिवर्तन कितना हुआ है, वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी है, मतलब कि परिवर्तन कितना आया, ये क्या बताता है हमारा? जीडीपी डिफ्लेटर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा अगला जो लेक्चर होगा ये लास्ट होगा। इसमें हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर्सनल इनकम, और जो हमारा डिस्पोजल पर्सनल इनकम क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।